एफडी और म्यूचुअल फंड के बारे में तुमने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, एफडी ले लो, एफडी में थोड़ा पैसा डाल दो, आगे जाके ग्रो हो जाएगा। भाई ये होता क्या है, और इन्वेस्टिंग में ये दो ही चीजें होती हैं या और भी चीजें होती हैं, और इन दो चीज में कितना से कितना पैसा डबल हो सकता है, कितना पैसा बन सकता है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कि एफडी बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है, और एफडी होती क्या है, म्यूचुअल फंड में सब चीजें वर्क कैसे करती हैं, निकालने में कितना टैक्स लगता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे एक ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया कोर्स चला रखा है, जिसमें मेरी अब तक की 9 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, और उसमें मैंने तुम्हें आधे से ज़्यादा बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, इसमें क्या क्या चीज़ होती है। उसमें तुम्हें यही नहीं बताया गया है कि सिर्फ प्रॉफिट दिखा दिया। भाई पूरा जीरो से लेकर चल रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है, ये एक चीज़ क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म भाई ये तक बता रखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सब जीरो से लेकर चल रहा हूँ, जो ना मैंने भी सीखा है ना। उस ट्रेड मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, उसे बुकमार्क करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे रखा है। उस प्लेलिस्ट पे जाओ और अपना रिव्यू शेयर करो, पूरी प्लेलिस्ट को देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले हम समझते हैं एफडी। एफडी क्या होता है? एफडी का फुल फॉर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट जो हम अपने अकाउंट में जमा कर देते हैं, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, और उस पर हमें कुछ रिटर्न मिलता है कुछ टाइम पीरियड के बाद। जैसे तुमने सुना होगा यार, इस बैंक में तो इतना वो मिलता है, ब्याज मिलती है, ब्याज के उससे सुनाओ, घर वाले कहते हैं 2% की ब्याज मिली है साल में, इतने रुपए बढ़े थे, 10-20 रुपए बढ़ गए इतने रुपए में, ठीक है। तो भाई वो होता क्या है और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या अंतर है? भाई वो ब्याज होती है 2-2.5% की, जो बैंक दे सबको देता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट भी सबके लिए होती है जो फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। सपोज तुम्हारे पास है 1 लाख रुपए और तुमने 1 साल के लिए उसे एफडी में डाल दिया, तो उसमें कुछ बैंक्स होते हैं जिनकी एफडी होती है 6% का इंटरेस्ट रेट, जिसका 7 का होता है, किसी का 8। नॉर्मली जो चल रहा है 7 से 8 का चलता है, ठीक है, जो हाईएस्ट रिटर्न होता है। वैसे तो 5 से 8% तक का होता है। मान लो 8% भी तुम्हें रिटर्न मिला तो कितना हो गया? 8,000 रुपये हो गया। 1,08,000 रुपये तुम्हें 1 साल के बाद मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब एफडी का खत्म हो जाती है, उसमें तुम्हें क्या क्या मिलता है? तुम्हारा एक तो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है मेच्योरिटी पे, और उसके साथ साथ जो तुम्हारी इंटरेस्टेड वैल्यू है वो मिलती है, ठीक है। अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। भाई म्यूचुअल फंड का नाम तुमने बहुत सुना होगा। म्यूचुअल फंड एक तरीके से एक फर्म है, इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो हमारा पैसा होता है वो फंडेड मैनेजर्स जो होते हैं, जो हमारे पैसे को एक अच्छी जगह पे और एक सिक्योर जगह पे सेव करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि कहीं पे कैसा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे। म्यूचुअल फंड इसलिए अलग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा जो पैसा होता है वो सही जगह पे लगता है और उससे हमें रिटर्न मिलता है। जो म्यूचुअल फंड का ईयरली रिटर्न है, अब तक का एवरेज देखा है ईयरली, है ना, प्रीवियस ईयर्स का भी, वो होता है 10 से 15%, मुकाबिल हमारे जो एफडी होती है उससे ज़्यादा होता है। लेकिन यार इसमें एक बात है, एफडी के से रिलेटेड इसमें थोड़ा रिस्क होता है। एफडी में क्या होता है, उसमें फिक्स डिपॉजिट होता है और उसमें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, और उसमें रिस्क होता है जीरो काइंड ऑफ। उसमें रिस्क होता ही नहीं है, क्योंकि भाई वो आरबीआई से प्रूव्ड है एंड बैंक से प्रूव्ड है, तो भाई वो गवर्नमेंट के अंडर में, तो गवर्नमेंट कहाँ ही भागेगी भाई पैसे लेंगे, सिंपल सी बात है। म्यूचुअल फंड भी पैसा लेके नहीं भागते, लेकिन उसमें रिस्क क्या होता है, उसमें ना जो तुम्हारा पैसा होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, कहीं डेप्ट में दिया जाता है तुम्हारा पैसा, है ना, बैंक्स में ज़्यादा तुम्हारा पैसा, शेयर्स में ज़्यादा तुम्हारा पैसा, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा तुम्हारा पैसा। तो वहाँ पे क्या होता है, मार्केट ना अप डाउन हो सकता है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें चले कुछ चीज़ें ना चले, तो वहाँ पे वो रिस्क होता है। बट अब तक जो देखा गया है ना भाई, एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, इसलिए लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड की तरफ भागते हैं। अब हम समझते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है एफडी एंड म्यूचुअल फंड में। सबसे पहले हम समझते हैं एफडी के लिए कि उसमें रिस्क क्या है और रिवॉर्ड क्या है। भाई देखो, एफडी में म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग रिस्क जीरो है हमारा। भाई उसमें तुम्हें रिस्क बिल्कुल नहीं लगने वाला, क्योंकि भाई उसमें क्या है, क्योंकि एक तो वो आरबीआई से प्रूव्ड है। उसमें एक रिस्क हो सकता है, रिस्क क्या भाई, वो नॉर्मल सी बात है, वो टैक्स। जब तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख या 1.5 लाख से ज़्यादा का होता है, उस पर तुम्हें टैक्स कुछ पे करना होता है एज अफोर्डिंग इनकम स्लैब, ठीक है। जो हमारा इनकम वो होती है, इनकम टैक्स जाता है हमारा ईयरली, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जितना इंटरेस्ट तुमने कमाया हर मतलब उस साल, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें टैक्स देना पड़ता है। वो भी काइंड ऑफ 10% 12% जो भी बैठता है उसका पॉलिसी के अकॉर्डिंग। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है उसमें और रिवार्ड भी ज्यादा ही होता है अकॉर्डिंग टू एफडी। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवार्ड, जितना कम रिस्क उतना कम रिवार्ड। अब हम समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है इन दोनों में। भाई टाइम पीरियड जो होता है, एफडी में काफी सारी चीजें होती है। एफडी में होता है 7 दिन से लेकर 5 साल तक का, 7 साल तक का, 1 साल तक का, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। उसमें कुछ स्कीम्स होती है, एक होती है 444 डेज की एक स्कीम होती है, एक होती है पूरे साल की होती है, एक 3 साल की होती है, एक 5 साल की, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग होती है।
फिक्स डिपॉजिट में ये ऑप्शंस भी होते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में तुम एक बार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, या फिर हर महीने 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करो, वो भी ऑप्शन होता है फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, और अगर तुम मान लो तुमने 1 साल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है और तुम उससे पहले निकाल लेते हो, तो भाई उस पर कुछ 1.5% 2% चार्जेस लगते हैं, क्योंकि तुम यार उस मेच्योरिटी टाइम से पहले पैसे निकाल रहे हो। भाई तुम्हें कुछ नीड हो सकती है, तुम्हें अर्जेंट हो सकता है, इसलिए तुम पैसे निकाल रहे हो। ठीक है भाई, उसका ना कुछ चार्ज करता है, क्योंकि भाई वो पॉलिसी के बाहर तुम पैसे निकाल रहे हो, तो बैंक का कुछ चार्ज होता है। नॉर्मली जो 1% या 1.5% होता है। ठीक है, जैसे 1 लाख है तो उसका 1 हज़ार रुपये होगा, 1.5 हज़ार होगा, ऐसे। बट हर बैंक का अलग अलग होता है। एक गवर्नमेंट का अलग होता है, NBFC बैंक्स का अलग होता है, एंड जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनका अलग होता है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में क्या है, म्यूचुअल फंड में भी सेफ है, मतलब सेम है बिल्कुल, एंड सेफ भी है। उसमें भी इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसमें एक FD से अच्छा फायदा ये है, उसमें ना T+1 T+2 डेज में ना तुम्हारी अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अब भाई T+1 T+2 मैंने ऑलरेडी बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है मेरी प्रीवियस वीडियोस में जो मेरी ट्रेडिंग कोर्स की हैं। T+1 का मतलब है जिस दिन पैसा निकाला उसमें एक दिन और ऐड हो जाता है, क्योंकि उसे एनालिसिस करने के लिए, अपने डेटा से कैलकुलेट करने के लिए कि भाई कितना इंटरेस्ट बना है, कितना इनको देना है, कितनी इनकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, ये सब कैलकुलेट होकर हमारे नेक्स्ट डे में हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ पीडीएफ की प्रो की कंपेरिजन करते हैं FD का और म्यूचुअल फंड का। ठीक है, और कुछ बैंक्स होते हैं, देखो अब इसमें आते हैं कुछ बैंक्स हैं जो फिक्स डिपॉजिट देते हैं तुम्हारे 5 ईयर्स के टेन्योर पे, जो तुम्हें बैंक इजीली अवेलेबल होते हैं। तुम्हारे आसपास वो बैंक होंगे जिसमें तुम्हारा अकाउंट भी ओपन हो सकता है। ठीक है, वो सबसे पहले बैंक आता है तुम्हारा ICICI बैंक। जैसे तुम देख पा रहे हो ICICI बैंक में जनरल जनरल अकाउंट्स के लिए होता है 6.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एंड जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए 7.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मैं बताता हूँ ये जो ये जनरल लिखा हुआ सीनियर सिटीजन का मतलब है जनरल जो होते हैं 60 ईयर्स से कम के जो लोग होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हो गया, मैं 21 साल हूँ, वो सॉरी 20 साल की उम्र है मेरी, है ना। हमारे फादर हो जाते हैं 40 के 45 के, जिनकी 60 साल से ज़्यादा की कम की एज होती है, मतलब उनसे 60 साल से कम की एज जिनकी होती है उनके लिए होता है जनरल। सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज़्यादा की एज होती है उनके लिए होता है सीनियर सिटीजन। उनको नॉर्मली हमारे कंपेयर में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, काइंड ऑफ 1.25 या बहुत अजीब सा बोल दिया, 0.75% का या उससे कुछ ज़्यादा मिल जाता है उन्हें, है ना। तो ICICI में ये है। HDFC बैंक में क्या है, सेम है, उसमें से 20% कम है, 6.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और सीनियर सिटीजन के लिए 6.90 का। SBI में 6.05 का है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7.05 का। और यूनियन बैंक में है 6.40 का, एंड सीनियर सिटीजन के लिए 6.90 का। फेडरल बैंक में है 6.50 का, और सीनियर सिटीजन के लिए 7% का। अब तक का जो देखा गया वो ICICI बैंक में है, जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल के टेन्योर पे। ठीक है, इससे भाई तुमने तो बताया था 5% से 8% तक का भी होता है। वो कुछ बैंक्स होते हैं, वो NBFC भी हो सकते हैं, जो बैंक से दूसरे होते हैं, बैंक्स होते हैं जो कंपनीज होती है, उनमें भी ये ऑप्शंस होता है जिनमें तुम अपना पैसा डिपॉजिट करके रिटर्न ले सकते हो। ठीक है, उसकी लिस्ट भी है। अब तक अगर हम 5 साल के FD रेट्स देखें, जो भाई इंटरेस्ट मिलता है वो भाई करीब 6% से ऊपर है। देखो तुम्हें ग्राफ में दिख रहा होगा, ये किसी भी बैंक का कम नहीं है। SBI का है जो 6% के करीब था, बट सबका ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में 1 साल के टेन्योर पे तुम्हें कितना रिटर्न मिलेगा। 1 साल का रिटर्न देख रहे हैं हम। भाई सबसे पहले आते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसमें तुम्हें 1 साल का 35%, भाई 35% ना बहुत ज़्यादा हो जाता है 1 साल में। वो 5 साल तक लगा लो भाई 35%, 30 से भी लगाए, 30% भी लगाए, 150% का रिटर्न मिल जाता है तुम्हें, है ना, 5 साल में। भाई बड़ी बात है, कोई नॉर्मली बात नहीं होती। ठीक है, HDFC गोल्ड ETF FOF डायरेक्ट G, इसमें मिल जाता है तुम्हें 39%। भाई ये उससे भी ऊपर है, क्योंकि भाई इसमें जिसे लिखा हुआ गोल्ड ETF, ये मेनली ना गोल्ड में फोकस करते हैं। जो तुम्हारी इन्वेस्टिंग होती है वो गोल्ड से रिलेटेड होती है, कि गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा कम होगा, उसके डिपेंड पे तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट होता है इसी उसमें म्यूचुअल फंड में, तो तुम्हारा पैसा नॉर्मली बहुत अच्छा ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब आता है कोटक नेस्डेक 100 FOF डायरेक्ट। हमारे जो कोटक है, कोटक महिंद्रा बैंक है एक, वो इन्वेस्ट करता है, उसका जो म्यूचुअल फंड है वो तुम्हें देता है 26.4%। ठीक है, वो ईयरली, काइंड ऑफ 1 ईयर का। ठीक है, तुम समझ सकते हो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है तुम्हें अकॉर्डिंग टू FD, बट यार उसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है। भाई FD कौन चुनते हैं, भाई जिनको ना रिस्क से खेलना पसंद नहीं होता, मतलब जिन्हें क्या भाई थोड़ा पैसा मिल जाए बस अपना पैसा सेव रहा है वो। और म्यूचुअल फंड वाले क्या होता है भाई, उन्हें मन करता है अपनी वेल्थ बनानी है, कोई बात नहीं थोड़ा रिस्क है तो क्या हुआ, रिवॉर्ड भी तो उतना ही है, तो भाई वो ऊपर नीचे खेलते हैं
है ना, कि रिस्क भी है तो कोई बात नहीं, रिवॉर्ड है तो भी कोई बात नहीं, हम दोनों को देखेंगे और रिवॉर्ड को जीतेंगे। वो इस माइंडसेट से आते हैं, इसलिए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं भाई। और मैं ना कोई भी ऐसी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं ये एजुकेशन पर्पस तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। अब आता है पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट। इसमें तुम्हें मिलता है 10% का। इसमें काफ़ी कम है बट काफ़ी सेफ है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत सेफ है और ये ट्रस्टेड है, इस वजह से इसमें इतना कम मिल रहा है, बट ठीक है यार। अब आता है आईसीआईसी प्रूडेंटल भारत 22 एफओएफ डायरेक्ट, ठीक है। इसमें मिल रहा है तुम्हें 27% का, ठीक है। इसमें भी सेम है, ये भी सेफ है, इसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी कुछ होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में भी होता है, 1,000 से लेकर या 10,000 से लेकर कुछ अमाउंट स्टार्ट होती है फिक्स डिपॉजिट की, और वो कुछ जाती है लाइक 20 लाख 30 लाख या जितनी भी तुम्हारे बैंक में इतने लिमिट्स होते हैं कि फिक्स डिपॉजिट की इतनी लिमिट है, इससे ज़्यादा तुम इसमें डाल नहीं सकते, फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी होता है कि तुम्हारी ना मिनिमम कुछ अमाउंट होती है, मैक्सिमम तो काफ़ी ज़्यादा जा सकती है म्यूचुअल फंड में, मिनिमम कुछ अमाउंट होती है जिससे तुम स्टार्ट कर सकते हो अपना म्यूचुअल फंड। काइंड ऑफ अब तो भाई बहुत कम आ रहा, तो जैसे 100 रुपये से SIP हो जाती है, जैसे 500 रुपये से दिन हो जाता है, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड का हम देख लेते हैं तुम्हारा 1 साल का कि भाई किसने कितना रिटर्न दिया है। अब सबसे पहले आए थे हम ओसवाल में, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न दिख रहा था, ठीक है। मतलब पहला जो था हमारे नंबर का, उसमें गया करीब किसमें गया करीब 32-30% का रिटर्न तुम्हें मिला है। सबसे ज़्यादा ना मिला है गोल्ड में। जो गोल्ड का था मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो था HDFC का, उसमें तुम्हें 39% करीब 40% के आसपास तुम्हें प्रॉफिट मिला, 40 मिला 39 मिला है, उसमें तुम्हें रिटर्न मिला है। उसके बाद आता है तुम्हारा नेस्डेक, उसके बाद आता है परीक, उसके बाद आता है लास्ट वाला तुम्हारा कौन सा ICICI का, ठीक है। सबसे कम मिला है तुम्हें परीक शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, परीक, उसमें कम मिला है क्योंकि यार उसका कुछ था, वो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करता है, उसका सबसे कम मिला है। तुम देख सकते हो कि HDFC में इन्वेस्ट कर सकते हो उसके म्यूचुअल फंड में। और ये जो थे ना, ये थे 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। जो वो मैंने FD बताया वो थी 5 ईयर्स के लिए, और जो मैंने बताया है तुम्हें म्यूचुअल फंड वो थी 1 ईयर के लिए। तो भाई 1 ईयर पे इतना ज़्यादा रिटर्न मिलना भाई बहुत काफ़ी बड़ी बात है। किसको ये चूज़ करना चाहिए कि FD किसको लेनी चाहिए, है ना, और म्यूचुअल फंड किसको करना चाहिए। भाई FD ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो जो जिन्हें एक तो थोड़ी कम नॉलेज होती है, ऐसे नहीं है भाई जिसको ज़्यादा नॉलेज है वही म्यूचुअल फंड में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसको अपना सेफ चल रहा है, जिसको पैसा अपना सेफ रखना है, और जो ज़्यादा एज्ड होते हैं जिन्हें यार कुछ, अब उनका क्या होता है यार, अब सब कुछ लाइफ तो आधी कंप्लीट हो गई है, बच्चा वगैरह भी पढ़ लिखे हैं, अब क्या ही पैसा इतना करना, तो वो अपने अमाउंट को सेफ ऐसा कि भाई आगे आकर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो भाई इसको कर लेते हैं। बाकी जो जो अपनी वेल्थ पे फोकस करते हैं, जिनको कुछ अचीव करना है, जिनको घर लेना है भाई, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि हमको चाहिए ज़्यादा पैसा, इस वजह से वो म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं। लेकिन जो गुड इन्वेस्टर होता है वो भाई दोनों को चूज़ करता है, आधा पैसा FD में लगाता है, आधा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता है, और उन दोनों का प्रॉफिट ले लेता है क्योंकि दोनों सेफ होती है। एक तरह से दोनों सेफ हैं और एक तरह से दोनों रिस्क है ना। FD को छोड़ के, FD में इतना रिस्क नहीं होता, म्यूचुअल फंड में, और वो दोनों से प्रॉफिट ले लेता है, और उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उतनी की उतनी रह जाता है भी। तो दोनों में फ़ायदा है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कौन सा चूज़ करना है, तुम्हारे पास कितनी मनी है और तुम्हारा किस अकाउंट में तुम्हारा अकाउंट है। और तुम्हें डीमेट अकाउंट खोलना है जिसमें तुम्हें म्यूचुअल फंड इजीली मिल सकता है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको तुम चेकआउट कर सकते हो अभी शो का, और काफ़ी सारे ब्रोकर थे, तुम्हें उसको भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे ट्रेडिंग कोर्स को जल्दी से भाई एक्सेस कर लो, क्योंकि भाई उसमें एकदम ताबड़तोड़ बढ़िया वीडियोज़ आ रही है, चल धीरे आ रही है क्योंकि भाई थोड़ी हालत ऐसी चल रही है अभी, फीवर वगैरह भी, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यू करूँ, तो भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और तुम अपने क्या चूज़ करने वाले हो, FD करोगे या म्यूचुअल फंड करोगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।